राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ बेटी के रूप में चुना गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मोदी जी की एक बहुचर्चित योजना के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप माला माल हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि वो आपके नाम पर नहीं खुल सकती, सिर्फ आपकी बेटी के नाम पर खुल सकती है। उस बेटी के नाम पर खुल सकती है जिसकी एज हो 10 से कम, यानी 10 साल से कम। तो दोस्तों आज का ये अपडेट इसी बारे में है कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता इनएक्टिव हो जाता है तो उसको दोबारा से शुरू कैसे करना है या प्रॉपर बंद कैसे करना है, रिवाइव कैसे करना है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। यानी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अगर निष्क्रिय हो जाता है तो उसे पुनर्जीवित कैसे करें या बंद कैसे करें, नहीं चलाना चाहते हैं तो इन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इसके पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूं, सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी कोई बेटी है या नहीं। अगर माता पिता हैं तो, या आप खुद बेटी हैं तो आप बताइए कि आपकी एज कितनी है, और स्पेशली 10 साल से अगर नीचे एज है तो जरूर आप टाइप करिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड, कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड आगे कुछ वीडियोज आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए अगर आप एक बेटी हैं तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम SSY भी कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। SSY को केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट यानी टैक्स रिबेट भी मिलती है। दोस्तों लंबी अवधि में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ा फंड बनाने में भी मददगार है। आप भी अपनी बेटी के लिए SSY योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो SSY के तहत खाता यानी अकाउंट 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है। इस बात की भी जानकारी दें कि बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। वहीं अगर एक परिवार में 2 से अधिक लड़कियां हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के केवल 2 लड़कियों के नाम पर ही खाते खोले जा सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के थ्रू आप उच्चतम ब्याज दर यानी हाई इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी वापसी है यानी गारंटीड रिटर्न के साथ सरकार समर्थित योजना है, जिसे आप गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम भी कह सकते हैं। आपको यहाँ 8.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जो कि इस तिमाही के करंट सिनेरियो के हिसाब से है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान दें कि खाता भारत में किसी भी अधिकृत बैंक यानी ऑथराइज्ड बैंक या डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है, और खाते को किसी भी समय देश के भीतर अलग शाखा में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यह ई कर स्थित यानी कि EEE टैक्स स्टेटस के साथ आता है। इसका अर्थ है कि कर जमा, ब्याज अर्जित और परिपक्व राशि यानी मैच्योरिटी अमाउंट पर आयकर छूट, इनकम टैक्स एग्जम्पशन जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ आयकर यानी इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत यानी सेक्शन 80C के तहत कर छूट का दावा किया जा सकता है, यानी टैक्स बेनिफिट का दावा किया जा सकता है। योजना की राशि को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। 10 वर्ष की आयु हो जाने पर बालिका SSY खाते में पहुंच प्राप्त करेगी। माता पिता के साथ ही बच्चे उसके बाद निधि में योगदान कर सकते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को सक्रिय रखने के लिए कम से कम 15 साल के लिए रकम जमा करना है। बता दें दोस्तों कि यह खाता चालू रहेगा और लड़की की उम्र के बावजूद 21 साल तक ब्याज अर्जित करता रहेगा। खाता बंद होने पर 21 साल पूरा होने पर ब्याज नहीं मिलेगा। इस योजना की ब्याज दरों की यानी इंटरेस्ट रेट की समीक्षा की जाती है और सरकार द्वारा हर तिमाही में अन्य छोटी बचत योजनाओं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरह ही संशोधित यानी रिवाइज किया जाता है। यानी हर 3 महीने के अंदर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता रहता है। सिंपल भाषा में बताऊं, अब इसके लिए योगदान क्या करना है दोस्तों, तो हर महीने की 10 तारीख से पहले पैसा जमा करने पर आपको उसी महीने का भी ब्याज मिलेगा। खाते को सक्रिय रखने के लिए यानी चालू रखने के लिए सालाना 250 रुपए की न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है। अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। यदि सीमा से अधिक कोई राशि खाते में जमा की जाती है तो उस पर ब्याज अर्जित नहीं होगी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है, जिसे आप वित्तीय ब्याज भी कहते होंगे। अब बात करते हैं कि SSY के लिए यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने के लिए यानी SSY खाता खोलने के लिए खाता खोलने का फॉर्म, बच्ची का प्रमाण पत्र, बच्ची की माता पिता या अभिभावक की पहचान यानी जो गार्जियन है उसकी पहचान, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बच्ची के माता पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र यानी गार्जियन का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल और हाँ SSY का फॉर्म यानी सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म
आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं। क्या होता है जब आप SSY खाते में न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करते हैं, नियमों के अनुसार न्यूनतम योगदान यानी कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन ना कर पाने पर खाते को बंद माना जाएगा। योजना को सक्रिय रखने के लिए यानी कि चालू रखने के लिए न्यूनतम 15 वर्षों के लिए योगदान किया जाना चाहिए और यह पहले बताए अनुसार 21 वर्षों में परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड के लिए ब्याज अर्जित करना यानी इंटरेस्ट अर्न करना जारी रखेगा। सुकन्या समृद्धि योजना को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा पर जाएं जहां पर आप खाता रखते हैं और पुनर्द्वार के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं, यानी दोबारा चालू करने के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध फॉर्म जमा करने के अलावा आपको भुगतान न करने के लिए न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिवर्ष और निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिविटी के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपए जुर्माना देना होगा। समापन यानी कि अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, यदि आप इसके बजाय समय से पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो कुछ बातें लागू होती हैं, आइए जानते हैं। लाभार्थी खाता धारक यानी बालिका की मृत्यु होने पर मृत्यु की तारीख से खाता बंद कर दिया जाएगा और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट देने पर खाते की साख पर ब्याज और मृत्यु की तारीख तक ब्याज का भुगतान अभिभावक को दिया जाएगा। यदि खाता खोलने के बाद बालिका भारत की गैर नागरिक यानी नॉन सिटीजन या अनिवासी बन जाती है तो उसे इस तरह की स्थिति में बदलाव के लिए 1 महीने के भीतर अभिभावक यानी गार्जियन या खाता धारक द्वारा बैंक या डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस को सूचित करना होगा। इस तरह के खाते यानी अकाउंट में खाता धारक की नागरिकता यानी सिटीजनशिप या निवास की स्थिति के परिवर्तन की तारीख से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अकाउंट को बंद समझा जाएगा और उस पर कोई ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इस स्थिति में खाता में जमा रकम और ब्याज खाता धारक यानी इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर या उसके अभिभावक को वापस कर दी जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आज आप जान गए होंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना को कैसे आपको रिवाइव करना है या कैसे क्लोज करना है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, क्या आप ऐसी किसी बेटी को जानते हैं जिसकी उम्र 10 साल से नीचे है? बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में, क्योंकि अगले कुछ वीडियो आएंगे बेटियों से रिलेटेड।